वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स और आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे पार्ट 2 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस के पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, इसको टोटल हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और मंथ के अंत में एंड में हम चारों पार्ट को मर्ज करके 14 से 15 पेज के अंदर एक पीडीएफ कंप्लीट कर देंगे, चारों पार्ट को मर्ज करके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं 8 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग टोटल करीब 8 से लेकर 14 तक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए किसने हराया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉय बिडेन ने। जॉय बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए हराया। जॉय बिडेन ये है 46वें राष्ट्रपति यूएसए के, और बराक ओबामा ये है 44वें और कमला हैरिस ये कौन है? तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उपराष्ट्रपति। यूएसए के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, और डोनाल्ड ट्रंप है ये है 45वें राष्ट्रपति अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवारस्थम योजना शुरू की? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल राज्य ने। केरल राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवारस्थम योजना शुरू की है। अच्छा, केरल के द्वारा और कौन सी योजना है? तो यह है परिवर्तनम योजना। यहां से भी थे केरल के परिवर्तनम स्कीम जो है योजना, वो केरल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और उसके बाद है आपका केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो है पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो वीपी सिंह बदनौरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मतलब वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, विश्व शहरीकरण दिवस वर्ल्ड अर्बनिज्म डे। और 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, असम के। असम से एक और योजना लॉन्च किए गए थे, उसका नाम क्या है? अरुंधति स्वर्ण योजना। अरुंधति स्वर्ण योजना असम के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो केसी राव। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितनी भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे उतारा गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? तो नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चाचा चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सेना के जनरल के पद से किसे नवाजा गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाल सेना के जनरल के पद से नवाजा गया है। ये कौन है? तो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और अजीत डोभाल ये कौन है? तो ये एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन है? अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा।
और आंध्र प्रदेश के कैपिटल क्या है? तो अमरावती। यहां से भी क्वेश्चन आए थे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती। और आंध्र प्रदेश राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 अक्टूबर 1953 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, मारिया स्टटिल। मारिया स्टटिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत तक बेचने की योजना बना रही है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15%। 15% तक सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। 15% तक। रेलवे के भारतीय रेलवे के चेयरमैन कौन है या फिर सीईओ? तो है वीके यादव, विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड के लिए यूपीआई ऑटोपे की पेशकश करने वाली उद्योग में पहला कंपनी कौन बन गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग म्यूचुअल फंड के लिए यूपीआई ऑटोपे की पेशकश करने वाली उद्योग में पहली कंपनी बन गई है। एंजल ब्रोकिंग। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने किस शहर के एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का अधिग्रहण किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अदानी ग्रुप ने अहमदाबाद शहर के एयरपोर्ट के ऑपरेशंस का अधिग्रहण किया है, अहमदाबाद शहर के। तो अदानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो गौतम अदानी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अदानी। अब हम लोग 9 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। शिपिंग मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। शिपिंग मंत्रालय का नया नाम होगा बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। हमारे बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, यशवर्धन कुमार। यशवर्धन कुमार ने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में यशवर्धन कुमार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में टॉप किया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। राष्ट्र पुरस्कार 2019 के तहत तमिलनाडु सरकार ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में टॉप किया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापड्डी के पळनिसामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और झारखंड राज्य कब स्थापित किया गया? यह भी रिसेंटली एक झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यह है 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 शुरू करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस के साथ। अटल इनोवेशन मिशन ने AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 शुरू करने के लिए रूस के साथ सहयोग किया है। रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नीदरलैंड के कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सभी वाहनों के लिए किस महीनों से फास्ट टैक्स अनिवार्य कर दिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी,
1 जनवरी 2021 से सरकार ने सभी वाहनों के लिए फास्ट टैक्स अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 8 राज्य पूर्वोत्तर में पहली बार बन गया है जो हरे सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने के लिए, अच्छा ये 2 बार रिपीट कर गया है, प्रदान करने के लिए। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिकी टाइगर रिजर्व। पिकी टाइगर रिजर्व ये जो है ये बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला पार्क है, पिकी टाइगर रिजर्व। अच्छा, पिकी टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पिकी टाइगर रिजर्व ये कब स्थापित किए गए? तो 1966 में। और दुधवा नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। और काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से राज्य में स्थित है? तो असम में। इसमें क्या है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 8 राज्य पूर्वोत्तर में पहली बार बन गया है जो हरे सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने के लिए है? तो यह है पिकी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, लेखक का नाम क्या है जिसने रसाथी नाम का एक उपन्यास लिखा है, एक ट्रांसजेंडर का दूसरा पक्ष? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौन है? शशिंद्रन काललिंकिल। कौन है? शशिंद्रन काललिंकिल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है? तो ये एक ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश लक्ष्मीनारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक के। इसका तो रमेश लक्ष्मीनारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के CEO कौन है? तो आदित्य पुरी। और PNB पंजाब नेशनल बैंक के CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुना राव। अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 नवंबर। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। और 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे मोटर योग्य एकल लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। देश के सबसे लंबे मोटर योग्य एकल लेन पुल का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। हरियाणा के कैपिटल है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाएगा? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 10 नवंबर 2020 में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में वर्चुअल SCO समिट की अध्यक्षता किसने की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल SCO समिट की अध्यक्षता की है। व्लादिमीर पुतिन ये कौन है? तो ये रशिया के राष्ट्रपति है, रूस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। और योशिहाइडे सुगा ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जोको विडोडो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाया गया है। सूडान की कैपिटल क्या है? तो खर्तूम। और सूडान की करेंसी क्या है? सूडानीस पौंड। मिस्र की कैपिटल क्या है? कैरो। और मिस्र की करेंसी क्या है?
तो पौंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार कितने रुपए के लिए नकद पुरस्कार के साथ आता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 लाख। जेसीबी पुरस्कार 25 लाख रुपए के लिए नकद पुरस्कार के साथ आता है। कौन सा पुरस्कार है? जेसीबी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। चीन ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह। चीन के संसद के नाम क्या है? तो पीपल्स कांग्रेस। क्या है? पीपल्स कांग्रेस चीन के संसद के नाम है। और ऑस्ट्रेलिया के संसद के नाम क्या है? तो पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के संसद के नाम है पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 ट्रॉफी कौन जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस ये आईपीएल 2020 ट्रॉफी जीता है। और आईपीएल 2019 ये कौन सा टीम जीता है? तो ये भी जीता है मुंबई इंडियंस। ये भी है मुंबई इंडियंस। 2019 भी है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। और 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। अगला क्वेश्चन है, आपका सबसे अच्छा दिन आज है एक किताब किसके द्वारा लिखित है? आपका सबसे अच्छा दिन आज है। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुपम खेर। आपका सबसे अच्छा दिन आज है, इस पुस्तक को अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। अनुपम खेर। और ट्विंकल खन्ना ये कौन है? तो ये भी ऑथर है, लेखक है। इनके द्वारा लिखा गया है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये बहुत चर्चित बुक है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण निकायों में महिला के 50% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य हाल ही में ग्रामीण निकायों में महिला को 50% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का पर सब प्रतिबंध सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने उभरती रुझानों में उबरन मोबिलिटी पर 13वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया, किसने किया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। यहां से एस मतलब हरदीप सिंह पुरी ये कौन है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर है। और नितिन गडकरी ये हमारे हैं एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई के फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अमित शाह ये हमारे हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और जेपी नड्डा ये हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है। इंग्लिश में इसको लिख देता हूं TRAILBLAZERS ट्रेल ब्लेजर्स। अच्छा, ट्रेल ब्लेजर्स के कैप्टन कौन थे?
तो स्मृति मंधना। कौन थे? स्मृति मंधना। अब देखते हैं हम लोग 11 और 12 नवंबर 2020 में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी कोरल रीफ की खोज की है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी कोरल रीफ की खोज की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के है शेख हसीना। शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा डोनर कौन है जिसने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ का दान किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजीम प्रेमजी। देश का सबसे बड़ा डोनर है अजीम प्रेमजी। इन्होंने 2019-20 में टोटल 7,904 करोड़ दान दिए हैं। अजीम प्रेमजी ये कौन है? तो ये इंडियन बिजनेस टाइकून है और ये पहले विप्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अच्छा, एट प्रेजेंट में विप्रो के चेयरमैन सीईओ कौन है? तो थेरी देलापोर्टे। ये पहले रह चुके थे विप्रो के चेयरमैन, अजीम प्रेमजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। और 12 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है 12 नवंबर को। और 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। भारत और मालदीव ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव, मालदीव की कैपिटल क्या है? तो माले। और मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। अगला क्वेश्चन है, गांधी के बारे में मेरी समझ है किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विशेष संकलन जारी किया गया था? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल के द्वारा। गांधी के बारे में मेरी समझ है नेपाल के द्वारा, नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा विशेष संकलन जारी किया गया था। नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर लोताय त्शेरिंग। कौन है? डॉक्टर लोताय त्शेरिंग। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कर्नाटका बैंक के सीईओ कौन है? तो महाबलेश्वरा एमएस। कौन है? महाबलेश्वरा एमएस। ये है कर्नाटका बैंक के सीईओ। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनावरण किसने किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनावरण नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी ये नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के। और निर्मला सीतारमन ये कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। रूस ने एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। रूस की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबेल। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियतनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ 17वें
आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? वियतनाम। वियतनाम के कैपिटल क्या है? तो हनोई। और वियतनाम के करेंसी क्या है? डांग। और उत्तर कोरिया के कैपिटल क्या है? तो प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? वोन। अगला क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसने प्रस्तुत किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रस्किन बॉन्ड प्रस्तुत किए हैं। रस्किन बॉन्ड ये कौन है? तो ये लेखक हैं और इनके द्वारा एक चर्चित बुक लिखी गई थी, इनका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, हिंदी में भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। पंजाब और झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के कैपिटल क्या है? तो रांची। और तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? तो चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 13 और 14 नवंबर 2020 में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किस देश में H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामलों की सूचना दी है जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। कनाडा के कैपिटल क्या है? ओटावा। और कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर। मोरक्को के कैपिटल क्या है? तो रबात। और मोरक्को के करेंसी क्या है? तो दिरहम। कैपिटल है रबात और करेंसी है दिरहम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। और 5 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर बोर्ड ने पहली बार किसी महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिकेटर बोर्ड ने पहली बार किसी महिला निदेशक की नियुक्ति की है। पाकिस्तान के कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वासीम खान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य कब स्थापित किए गए? तो 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, पश्चिम बंगाल से एक और योजना लॉन्च किए गए थे, इसका नाम क्या है? तो रूपश्री योजना, ये भी पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का विषय क्या है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीयों को भारत दिखाएं। इंग्लिश में है सो इंडिया टू इंडियंस। भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा के विषय है भारतीयों को भारत दिखाएं। अगला क्वेश्चन है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहरीन की। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा वो बहरीन के प्रधानमंत्री थे। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। और बहरीन की करेंसी क्या है? तो दिनार।
कतर। कतर की कैपिटल क्या है? तो दोहा। और कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज कैप आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, के.एल. राहुल। के.एल. राहुल ने ऑरेंज कैप आईपीएल 2020 में जीता है, के.एल. राहुल के द्वारा। और आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस। और ऑरेंज कैप जीते हैं के.एल. राहुल ने। अगला क्वेश्चन है, इस ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम ने बिजनेस के लिए पे आउट लाइन लॉन्च की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम के द्वारा ई कॉमर्स पेटीएम पेमेंट सिस्टम ने बिजनेस के लिए पे आउट लॉन्च किया है, वो किए गए हैं पेटीएम के द्वारा। पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और अमेजन के सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कितनी चीनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश पर रोक लगाई गई है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोटल 31 चीनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश पर रोक लगाई गई है, 31 चीनी कंपनियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। दूसरी विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चीन में किया गया। और चीन है तो चीन से एक और क्वेश्चन बनते हैं। तो चीन के प्रथम स्थान थे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन से देश थे? तो वो थे चीन। किसमें? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। और चीन की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहीं पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की पार्ट 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग के लिए एक अपडेट है कि देखिए हमारा इस चैनल पर एक वार्षिकांक 2020 की सीरीज चल रहे हैं। वहाँ पे ये टोटल टॉपिक को कवर करेंगे। हर एक टॉपिक से एक वीडियो रहेगा। एक साल के करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज रहेंगे। वहाँ पे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर, रिपोर्ट, सूचकांक और भारत के उच्च न्यायालय कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट सेपरेट में दे दिया गया है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3 में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।